नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जानें कि कौन हमारे लिए सही है और कौन नहीं। सी, जब आप यूनिवर्स की नॉलेज से डायरेक्ट कनेक्शन में आते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर आपको काफ़ी सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होता है और काफ़ी सारी चीज़ों का रिवीलेशन होता है। ठीक, अब आपको समझ में कैसे आना चाहिए और क्या क्या साइंस दिखते हैं जिनसे आपको समझ आता है कि किन से कांटेक्ट रखना चाहिए और किन से अल्प कांटेक्ट रखना चाहिए, मतलब कम कांटेक्ट रखना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो टॉक्सिक लोग जो होते हैं ना, ठीक है, टॉक्सिक लोग कौन होते हैं? टॉक्सिक लोग वो होते हैं जो सिर्फ आपका यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। आपकी अचीवमेंट्स में उनको खुशी नहीं होती है, वो उसमें भी कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं। हु आर ऑलवेज सार्केस्टिक टुवर्ड्स यू, ठीक है, हमेशा आपको ताने मारते रहेंगे किसी ना किसी चीज़ के थ्रू और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये होते हैं टॉक्सिक लोग। और कई बार हम जाने अनजाने में, जानने के बावजूद भी ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में फ्री विल देते हैं एंटर होने की। और ऐसे लोगों को जब हम अपनी लाइफ में फ्री विल देते हैं एंटर होने की, तो हम ये नहीं समझ पाते कि वो जो उनकी एनर्जी है टॉक्सिसिटी की, उसको हम अपनी लाइफ में एंटर होने की परमिशन दे रहे हैं और उनकी एनर्जी हमारी लाइफ में सीप इन कर रही है। जब हम ये नहीं जान कर कॉन्शियसली कर पा रहे हैं, उनको नहीं रोक रहे हैं, तो अब मतलब हम, क्योंकि वी हैव फियर, है ना, हमारे अंदर फियर ऑफ अबैंडनमेंट आ जाता है ना कि ठीक है यार, दोस्ती तो है, ठीक है यार, इंसान ही तो है, ठीक है, इंटेंशनली नहीं बोला होगा। हमारे अंदर कई मोनोलॉग्स चलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब हम यूनिवर्स से कनेक्शन में आते हैं, ठीक है, मतलब जब हम यूनिवर्स के फेवरेट चाइल्ड बनने लगते हैं, ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ना क्लियरिटी दे देता है इन चीज़ों में। तो सबसे पहली चीज़ आपको देखना पड़ेगी, अगर आप मेरे वीडियोस तक आए हो, मतलब आप ऑलरेडी यूनिवर्स के फेवरेट चाइल्ड बन गए हो, ठीक है, तो आपको टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से सोशली उनसे डिटैच हो जाएं, नहीं, आपको इमोशनली डिटैच होना है। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब होता है कि आपको उनसे जितना कम इंटरेक्शन हो उतना कम इंटरेक्शन करना है, ठीक है। और साथ ही साथ उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मतलब यू डोंट हैव टू गिव एनर्जी टू देयर थॉट्स। जो वो आपको बोल रहे हैं या कभी भी कोई चीज़ ऐसी बोल रहे हैं जिससे आपको बुरा लगे या कोई भी XYZ चीज़, तो उस चीज़ को आपको ज़्यादा थॉट नहीं देना है, समझ रहे हैं। अगर आप थॉट्स ज़्यादा देंगे, ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, तो व्हाट यू विल डू, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर गिविंग योर एनर्जी, एंड वेर एवर एनर्जी गोज क्रिएशन हैपन्स, राइट। तो वो चीज़ तो करनी ही नहीं है। अब ये बोलना, आप सोच रहे होंगे कि ये बोलना तो बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार सिर्फ दोस्त ही ऐसे हों। देर आर मैनी टाइम्स जब फैमिली में लोग ऐसे होते हैं। तो सी, एवरीवन गोज़ थ्रू दैट सिचुएशन, है ना, सबके लाइफ में हर तरीके के इंसान होते हैं। अब अगर फैमिली में वैसा कोई है तो यू कांट बी ब्लंट विद देम। एट द एंड ऑफ द डे वो आपकी फैमिली है ना। तो आपको क्या करना है, यू शुड स्टार्ट बिल्डिंग योर वॉल्स, है ना। अपना वॉल्स अपने अराउंड अपनी बाउंड्रीज सेट करना चालू करो। और आप अगर उनको क्लियरली नहीं बोल पा रहे हो कि आपको ये पसंद नहीं है, तो आप उनकी बातों पे रेसिप्रोकेशन कम करो, ठीक है। और साथ ही साथ क्या कम करो, साथ ही साथ आप उनकी जो उन्हें बोल दिया ना, उसको बार बार सोचो नहीं, क्योंकि जब आप उसको बार बार सोच रहे हो तो 17 सेकेंड्स की आप पता नहीं कितनी साइकिल्स कंप्लीट कर रहे हो, और फिर वो सेम वैसी ही नेगेटिव चीज़ें और नेगेटिव लूप्स होता चला जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। अब कैसे पता चलेगा कि कौन आपके लिए बना है, कौन आपके लाइफ में आपके कांटेक्ट में रहने के लिए बना है? तो सी, यूनिवर्स ना बहुत अमेजिंग तरीके से आपकी लाइफ में इतने अच्छे सोल्स और इतने अच्छे लोग पहुंचाएगा जो आपके लाइफ को एकदम
हेवनली बना देंगे, एकदम ब्लिसफुल बना देंगे, ठीक है। ऐसे सुंदर सुंदर सोल्स आपकी लाइफ में आएंगे जो जिनके आने से आपको लगेगा कि यार लाइफ इतनी ईजी हो सकती है। मतलब आपको रिलेशंस बनाने के लिए ज़बरदस्ती काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप उनसे कई सालों बात नहीं हो पाए और आप अगर किसी से सडन बात करो तो कोई ग्रज नहीं है, वैसा वाला इक्वेशंस, वैसे वाले लोग, पॉजिटिव लोग, अपलिफ्टिंग लोग, जिनकी एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच खा रही है, जिनकी वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन से मैच खा रही है, यूनिवर्स आपको वैसे लोगों से मिलवाएगा। और वैसे लोग क्यों कैसे आएंगे? जब आप अपनी वाइब्रेशंस पे काम करेंगे। देखिए, हमारे आसपास हमारे जीवन में जो लोग, जैसे लोग जो भी होते हैं, फैमिली को एक्सक्लूड कर देते हैं ना, हमारा आउटर सर्कल के बारे में बात करते हैं पहले। आउटर सर्कल में जैसे भी लोग होते हैं, जैसे भी दोस्त मिलते हैं, वही लोग हमारी लाइफ में आएंगे, वही लोग हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं जिसकी एनर्जी हमारी एनर्जी के सेम लेवल पे होती है, ठीक है। तो अगर सबसे पहली चीज़ हमको ये देखना होगा कि मेरी लाइफ में कैसे लोग हैं। अगर जो लोग मेरी लाइफ में हैं वो मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, मतलब उनका कुछ ना कुछ ट्रेट है, देखो कमी सब में होती है, लेकिन अगर वो निगेटिव पीपल हैं, थॉट प्रोसेस उनका निगेटिव है, इसका मतलब ये है कि आप सेम एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हो, इसीलिए वो लोग आपकी लाइफ में हैं, ठीक है। तो आप जिस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करोगे, आप जिस एनर्जी लेवल पे होगे, उसी तरीके के लोग आपकी तरफ आएंगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी। मतलब इसको ऐसे समझना, अगर 4 मैग्नेट्स हैं, ठीक है, 4 मैग्नेट्स में से एक मैग्नेट का पावर हम 100 डाल दें, ठीक है, और बाकी के जो 3 मैग्नेट्स हैं उसमें 2 का पावर 50-50 है और 1 का पावर 25 है, तो आप मुझे ये बताइए कि कौन से मैग्नेट्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे? जो 50 वाले हैं, क्योंकि उनका चार्ज सेम है, राइट। लेकिन जो 25 और 100 वाला है, अगर वो 25 वाला तो 100 की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, बट क्या 100 वाले का चार्ज कंप्लीटली सेटिस्फाई हो पाएगा 25 से? नहीं हो पाएगा ना। तो 50-50 वाला इंस्टेंटली अपना पूरा चार्ज बैलेंस क्यों कर लेगा? बिकॉज दोनों के पास सेम एनर्जी है, समझ आ रहा है? दोनों के पास सेम एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में जो लोग हैं वो आपकी लाइफ में हैं ही इसलिए क्योंकि आप और वो सेम एनर्जी लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं। हमारा और उनका वाइब्रेशनल अलाइनमेंट सेम है। तो अगर हमको हमारी लाइफ में और हैपनिंग और सपोर्टिव और लविंग और पॉजिटिव और ज़्यादा कंपैशनेट लोग चाहिए, तो हमें भी उसी वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करना पड़ेगा। मैं बोलती हूँ ना कि रैंडमली थैंक यू बोला करो भाई, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोला करो, और जो चीज़ पसंद आए उसके लिए कॉम्प्लीमेंट कर दिया करो बिना झिझके। बिकॉज आपको नहीं पता कि आप वो एक छोटी सी एनर्जी क्रिएट कर रहे हो उस टाइम पे थैंक यू बोल के या किसी को कॉम्प्लीमेंट करके, और आपने जिसको कॉम्प्लीमेंट दिया, जब कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो कितनी खुशी होती है, आप ये बताओ। आप उतनी ही खुशी से अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट दोगे तो वो सामने वाले इंसान को आपने खुश कर दिया उस माइक्रो सेकेंड के लिए, अब वो आपके बारे में अच्छा सोचेगा। अब वो जो एनर्जी है वो वापस रेसिप्रोकेट होके आपके पास आएगी, और रेसिप्रोकेट होके कैसे आएगी आपके पास? कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में ज़रूर आएगी, ठीक है। ये तो आप टेस्ट कर सकते हो कि आप जितना ज़्यादा एनर्जी पॉजिटिव दोगे बाहर यूनिवर्स में दूसरे लोगों की लाइफ को अपलिफ्ट करने में, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली वैसे लोग आएंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में कैसे सेम उसी तरीके से ऑटोमेटिकली अच्छे ही लोग आने हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर वाइब्रेशन एंड दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द वे यू मेक योर एनर्जी फ्लो। आप किस तरीके से अपनी एनर्जी को फ्लो करा रहे हो, आप किस तरीके से अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हो दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए, दूसरों की लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए, और उस हैप्पीनेस में आप भी हैप्पी फील कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप जब खुश होके, दिल से खुश होके, दिल खुश होके जब आप किसी को कुछ दोगे तो आप ऑटोमेटिकली हैप्पी फील करोगे, एंड दैट हैप्पीनेस यू आर शेयरिंग विद समवन एल्स, और वो फिर आप सोचो कितना टाइम्स मल्टीप्लाई बैक होके आपके पास आएगी। जब आप उस तरीके के इंसान बनने लगोगे तो आपकी लाइफ में भी उसी तरीके के लोग आने लगेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में भी उसी तरीके के लोग आने लगेंगे। बिकॉज देयर इज़ अ सेइंग, मैंने ना एक स्टोरी पढ़ी थी, लाइक कि आपको ना, अगर मान लो आपको वॉक पे जाना है और आपको कोई साथी नहीं मिल रहा है वॉक पे जाने के लिए, तो आप अकेले निकल जाओ, ठीक है। आप अकेले वॉक पे निकल जाओ, आप 5 दिन तक अकेले वॉक पे जाओगे, लेकिन 5वें दिन आपको लाइक माइंडेड लोग मिल जाएंगे।
जो आपके साथ उसी सेम गोल की तरफ मूव कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या है कि आप अकेले निकलो, तो आप अकेले वो चीज़ करना चालू तो करो। आपको दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तक कोई नहीं मिले, लेकिन 5वें दिन तक जो आपका गोल है, आप जिस माइंडसेट के हो उसी तरीके के माइंडसेट के लोग आपकी लाइफ में आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, ये लाइफ के हर फोर्टे में, हर एरिया में इम्प्लाई होता है कि आप एक कदम बढ़ाओ, आप अपने गोल की तरफ, आप जो चाहते हो उसकी तरफ मूव करना चालू करो, और आप देखोगे कि बाय 5th डे यू हैव पीपल हु हैव सेम माइंडसेट एज योर्स। ठीक है, क्यों? बिकॉज एनर्जी इज वर्किंग ओवर देयर ऑल्सो ना। Everywhere energy is working. Wherever thought is going, energy flows there, and wherever energy flows, creation happens at the end of the day. That is the simplest metrics that exist in this entire world. ठीक है, तो अगर आपको अपनी लाइफ में अपलिफ्टिंग लोग चाहिए और आपको अपनी लाइफ में केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिव, पॉजिटिव, हाई वाइब्रेशनल लोग चाहिए, तो आप खुद वो बनो पहले। द मोमेंट यू विल स्टार्ट बिकमिंग दैट टू समवन एल्स, ठीक है, यू आर ओपनिंग amazing doors into your life for people you might have never imagined to enter into your life. ठीक है, आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके के लोग, इस तरीके की दोस्तियाँ, इस तरीके के रिलेशंस आपकी लाइफ में आ जाएंगे। और एक चीज़ बताते हैं कि ये जब आप करते हैं ना, तो आपके जो एग्जिस्टिंग रिलेशंस हैं वो भी फिनोमिनल हो जाते हैं। बिकॉज सी, यू कांट लीव योर पेरेंट्स, यू कांट चेंज योर सिबलिंग्स, यू कांट चेंज योर रिलेटिव्स, बट यू कैन चेंज द एनर्जी इन द रिलेशन। ठीक है, आप उस रिलेशन, उस इक्वेशन में जो एनर्जी है उसको टोटली चेंज कर सकते हैं और उसको इवॉल्व कर सकते हैं। एंड व्हेन यू आर एबल टू चेंज एंड इवॉल्व दैट एनर्जी, इट इज़ गोइंग टू बी योर माइंडफुल एक्सपीरियंस एंड इट इज़ गोइंग टू बी चेंजिंग योर लाइफ। ठीक है, मतलब आपकी लाइफ पूरी तरीके से 360 डिग्री रिवॉल्यूशन हो जाएगा आपकी लाइफ में। आपका हर एक रिश्ता, हर एक रिलेशन, वेदर इट बी विथ योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, मम्मी, पापा, XYZ रिलेशन, इट इज़ गोइंग टू गेट बेटर, 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 बेटर एंड बेस्टेस्ट। ठीक है, मतलब इतना अच्छा हो जाएगा कि आपकी लाइफ में आपको लगेगा कि मेरे जीवन में सबसे अच्छे लोग आते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए सही नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये जानो कि आप किसके लिए सही हो और आप किसके लिए सही नहीं हो। ठीक है, कभी भी कोई चीज़ सोचते हैं तो स्टार्ट खुद से करें, ताकि आप खुद को इम्प्रूव करें, और ख़ुद को इम्प्रूव करके आप क्या करें, अपनी पूरी लाइफ को इम्प्रूव करें, क्योंकि आपकी लाइफ में सेम एनर्जी आएगी। ठीक है, क्योंकि आप जिस एनर्जी पे हैं, जिस वाइब्रेशन पे हैं, उसी एनर्जी और वाइब्रेशन के लोग और उसी एनर्जी और वाइब्रेशन की चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। ठीक है, इसी वजह से ये है कि कई डिज़ायर्स जो होते हैं हमारे, हम उनको मैनिफेस्ट या फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हम खुद उस सेम वाइब्रेशन या एनर्जी पे नहीं होते जिस वाइब्रेशन या एनर्जी पर हमारे डिज़ायर्स होते हैं। ओके, दैट्स वाई हमको उन डिज़ायर्स और वाइब्रेशंस के लेवल पे जाने के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, मेहनत इज़ द रॉन्ग वर्ड, आई नो आई एम यूजिंग ओवर हियर, बट फिर भी करते हैं ना, एफर्ट लेने पड़ते हैं। उन एफर्ट्स को अगर हम बिल्कुल ही ईजी बना दें और एकदम एफर्टलेस बना दें और बिल्कुल अपनी डे टू डे लाइफ में ही इंक्लूड कर लें, तो लाइफ कितनी ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगी और फ्रूटफुल हो जाएगी। ये समझने की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, stay positive, stay grounded, keep manifesting, and yeah, dream big, bigger and biggest. You are the bestest and you are the luckiest. Keep manifesting, keep working for your dreams. Thank you for watching the video. Hari Om Tat Sat.